शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। नाम था मधु। एज यही कोई 20 साल होगी। सड़क पर टहलते हुए उसने मुझे रेट बताया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे कई गलियों से गुजरते हुए एक अंधेरे कमरे में गया। उसने कहा, चलो जो भी करना है जल्दी करो। मैंने कहा, देखो दरअसल मैं डायरेक्टर हूँ और प्रोस्टिट्यूट्स पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर के बारे में और क्या जानेगा? हाँ, मेरे बारे में जानना है या जो पूछना है पूछ, लेकिन तू जितना समय लगा उतने पैसे लूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और मैंने हाँ कर दिया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। उसने अपनी आप बीती बताई, किस तरह एक ठेकेदार के बेटे से उसे प्यार हो गया था। उसने उसके साथ खूब खेला और जब जी भर गया तो इसी कोठे पर बेच गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ घूट घूट के रहने के सिवा। वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। जब यहाँ मैं आई थी तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नया नाम मिला, मधु। मैं धीरे धीरे उदास हो जा रहा थी मधु की बात सुनकर। तभी मैं पूछ बैठा, याद आती है आपको अपने गांव की? इतना सुनते ही मधु की आंखें नम हो जाती हैं और वो कांपते हुए होठों पर शब्दों को संभालते हुए कहती है, हाँ बहुत। सबकी याद आती है अम्मी की, और मेरे गांव की वो छोटी सी बगिया भी याद आती है। पता नहीं उस तालाब में अभी भी पानी है या सूख गया है। मेरी दोस्त चंदा की तो शादी अब तक किसी बड़े घर में हो गई होगी, और मेरे पिताजी बीमार रहते थे, फिर भी अपने कंधे से नीचे मुझे नहीं उतारते थे। पता नहीं वो अब इस दुनिया में होंगे या नहीं। बहुत कुछ याद आता है। कभी कभी जी करता है कि एक बार जाऊं और सबसे मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि समाज की और लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है। मैं मधु की बातें सुनकर इमोशन हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, मधु एक दिन में तो तुम्हारे पास कई मर्द। इतना सुनते ही मधु गुस्से में कहती है, मर्द? आजकल मर्द है कौन? मर्द होते कहाँ हैं? सब नामर्द हैं यहाँ। मर्दानगी का सिर्फ दावे करते हैं और वक्त आने पर हिजड़े बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मधु आंसू पोंछते हुए कहती है, ये भी किसी मर्द की ही निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रात गुजारता था, महलों में रखने का दावा करता था, और जैसे ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कुत्ता इस गली में नहीं आया। आंसू पोंछते हुए मेरा बच्चा रो रहा है। मधु अंदर चली जाती है और उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरी आंखें भर आई थीं। मैं उठा और कुर्सी पर 2000 रख कर जाने लगा। तभी पीछे से मधु की आवाज सुनाई देती है, सुनो, अपनी फिल्म में ये भी जरूर बताना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक तरह से पेश आती हैं और हर दर्द को सीने में छुपाकर जीती हैं। तो हमारी महानता भी दिखाना। मैंने पीछे मुड़कर मधु को देखा जो बच्चे को दूध पिला रही थी।
फिर वो अंदर चली जाती है।